आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप हाइपोथायराइड हैं, आप थायरॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। थायरॉक्सिन इस्तेमाल करने के बावजूद आपका टेस्ट जो कि टीएसएच हम करवाते हैं वो ठीक नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली आपके चैनल एंडो टॉक विद डॉक्टर अमान में। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप हाइपोथायराइड हैं, आप थायरॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। थायरॉक्सिन इस्तेमाल करने के बावजूद आपका टेस्ट जो कि टीएसएच हम करवाते हैं वो ठीक नहीं आ रहा। तो काफ़ी जो है वो डिलेमा हो जाता है कि क्या वजह है कि गोली रेगुलर खाने के बावजूद भी टेस्ट जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो आज वो कि क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं कि थायरॉक्सिन गोली खाने के बावजूद आपका जो हाइपोथायराइड स्टेटस है वो जो हम एवेलुएट करेंगे टीएसएच टेस्ट करवा के वो ठीक नहीं आ रहा। टीएसएच हर दफ़ा आप करवा रहे हैं और वो फिर ज़्यादा ही आ रहा है। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि लोग जो है वो दवाई ठीक तरीके से ले नहीं रहे होते। सही दवाई लेने का तरीका जो है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि थायरॉक्सिन लेने का क्या टाइमिंग होनी चाहिए और क्या वे होना चाहिए। इसके अलावा लोग अपनी डोजेस बहुत मिस करते हैं, उसका भी मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि अगर डोज मिस होती है तो आपको कैसे कवर करना चाहिए। आज कुछ अगले फैक्टर्स में कि किन किन सिचुएशंस के अंदर आपकी थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। आपको आपके वजन के हिसाब से आपके मॉलिज ने दवाई शुरू की है लेकिन फिर भी टेस्ट आपका ठीक नहीं आ रहा। तो उसमें जो वजूहात जो कि आपकी थायराइड हार्मोन की ज़रूरत को ज़्यादा कर देती हैं, जिसमें आपको फिर ज़्यादा डोज देनी पड़ सकती है, वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपकी थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। तो वो आज हम कवर करते हैं। एक तो हमल है, हमल में आपकी रिक्वायरमेंट थायराइड हार्मोन की बढ़ जाती है। तो उसमें अगर आप वेट के हिसाब से दवाई शुरू करेंगे तो वो टेस्ट आपका ठीक नहीं आएगा। उसमें फिर हमें ऑलमोस्ट 30% जो वेट बेस्ड डोज है ना उससे 30% ज़्यादा डोज देनी पड़ती है हमल में। इसके अलावा आपका वजन अगर ज़्यादा हो गया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम फॉर एनी अदर रीजन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से, तो वजन आपने फर्ज करें थायरॉक्सिन स्टार्ट की थी जब आप 70 केजीज के थे और ओवर 1 ईयर 2 ईयर्स आपका वेट जो है वो 10-12 किलो गेन हो गया, तो आपकी डोज अगर 70 केजी के हिसाब से चल रही है तो वो आपको पूरी नहीं आएगी। आपको वजन ज्यादा होने की वजह से अपनी डोज भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ये एक अलग वजह है। बहुत सी फीमेल्स जो हैं इसके अलावा यूज कर रही होती हैं, ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रही होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही होती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही होती हैं अपने पीरियड्स वगैरह और दीगर मसाइल की वजह से। उसमें भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप थायराइड हार्मोन साथ यूज कर रहे हैं तो आपकी जरूरत थायराइड हार्मोन की बढ़ जाती है। बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि आपकी थायराइड हार्मोन को जो है वो कैटाबोलाइज करती हैं, जो आप गोली खा रही हैं उसको गैर मौसर बनाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप ऐसी दवाइयां यूज कर रही हैं तो उनके साथ भी आपको अपनी थायराइड हार्मोन की जो टैबलेट है उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। वो कौन सी दवाइयां हैं जो थायराइड हार्मोन को टैबलेट को गैर मौसर करती हैं आपकी बॉडी के अंदर या कैटाबोलाइज करती हैं? उनमें आपकी फेनिटॉइन एक दवाई है, मिर्गी के लिए यूज होती है, वो कर सकती है। एक कार्बामेज़ेपिन दवाई है, ये भी मिर्गी के लिए यूज होती है, ये भी थायरॉक्सिन को कैटाबोलाइज करती है। इसके अलावा फिनोबार्बिटॉल है जो कि बेंजोडाइजेपिन ग्रुप से बिलोंग करती है, वो भी आपकी कर सकती है, वो भी आपकी एंटी एपिलेप्टिक है। और इसके अलावा आपका और कौन सी दवाई कर सकती है, फेनिटॉइन, फिनोबार्बिटॉल, कार्बामेज़ेपिन, ये मोटी मोटी दवाइयाँ जो कि आपकी इंक्रीज कैटाबोलिज्म करती हैं थायराइड हार्मोन का। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि आपकी अंतड़ियों से थायराइड हार्मोन एब्जॉर्ब ही नहीं होता। वो क्या क्या हो सकती हैं कॉजेज? आपको कोई भी अंतड़ियों की बीमारी है जिसमें मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है, सीलियक डिजीज हाइपोथायराइडिज्म के साथ एक एसोसिएटेड बीमारी है अंतड़ियों की, जिससे आपकी अंतड़ियों से न्यूट्रिएंट्स या थायराइड हार्मोन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, वो हो सकता है।
इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि अगर पेशेंट साथ ले रहा है थायराइड हार्मोन के तो भी थायराइड हार्मोन जज़ब नहीं होता आपकी अंतड़ियों से। उन दवाइयों के अंदर कौन सी आ जाती हैं, एंटासिड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप बहुत ज़्यादा यूज होता है, ओमिप्राजोल वगैरह। ये सारे जितने भी आपकी एसिडिटी को कम करते हैं मैदे में, ये सारी की सारी आपकी थायराइड हार्मोन की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा सुक्रलफेट सीरप फॉर्म में एक आता है, वो भी मैदे की तेजाबियत के पेशेंट बहुत साथ यूज कर रहे होते हैं, वो भी थायराइड हार्मोन को जज़ब नहीं होने देता। एक एंटी डिप्रेसेंट है सर्ट्रिलिन, वो भी आपकी थायराइड हार्मोन को अब्जॉर्ब नहीं होने देती। अगर कोई डिप्रेशन के लिए साथ यूज कर रहा है तो वो उसकी भी थायराइड हार्मोन की अब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगी। इसके अलावा आप की ड्रग्स आ गई जो कि इनहिबिट कर रही हैं अब्जॉर्प्शन को। इसके अलावा आपकी और कौन सी वजूहत हो सकती हैं, आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रिक्वायरमेंट है थायराइड हार्मोन की वो बढ़ गई है। मतलब आपका पहले ग्लैंड 50% खुद भी काम कर रहा था, जो 50% काम नहीं कर रहा था उसके लिए आप एक डोज पे आप उसको थायरॉक्सिन दे रहे थे और टेस्ट ठीक आ रहा था, लेकिन अब वो 50% काम करने की बजाय अब 10% काम करने लग गया है आने वाले सालों में, तो उस पर भी फिर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर आपको कभी थायराइड की रेडिएशन वगैरह मिली हुई है या नेक की रेडिएशन आपकी हुई है तो वो भी ओवर कोर्स ऑफ ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता थायराइड ग्लैंड अपना काम करना कम करता है, तो वो भी जैसे जैसे उसका डिफेक्ट थायराइड ग्लैंड का ज्यादा होता जा रहा है आपकी डोज रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती जा रही है। गुर्दों की एक बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके अंदर अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है पेशेंट को साथ और साथ हाइपोथायराइडिज्म भी है तो उसकी भी थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ के साथ साथ जो है वो बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में इन समरी हमने कवर किया कि आपकी थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट किन कंडीशंस में बढ़ सकती है। आप थायराइड की गोली मालिश के मशवरे से खा तो रहे हैं पर टेस्ट ठीक नहीं आ रहा, तो कौन कौन से फैक्टर्स आपने अपने जहन में रखने हैं। एक प्रेगनेंसी जिसमें थायराइड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर ईस्ट्रोजन की आप ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स यूज कर रही हैं, उससे रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर वजन वक्त के साथ साथ बढ़ गया है तो भी थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फिर कुछ दवाइयां जो कि आपके थायराइड हार्मोन को कैटाबोलाइज कर रही होती हैं, गैर मौसर कर रही होती हैं आपके खून के अंदर, अगर वो आप थायराइड हार्मोन के साथ यूज कर रहे हैं तो भी आपकी थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, जिनमें मेन एग्जांपल्स में आपकी फेनिटोइन आ जाती है, फिनोबार्बिटॉल आ जाती है, कार्बामेजिपिन आ जाती है, और भी काफी हैं लेकिन ये मेन है जो ज्यादा करती हैं। फिर आपकी अंतड़ियों की कुछ बीमारियां जैसे सीलियक डिजीज है, थायराइड हार्मोन को जज़ब ही नहीं होने दे रही है अंतड़ियों से। इसके अलावा कुछ दवाइयां जो कि गैर मौसर कर रही हैं, आपकी अब्जॉर्ब नहीं होने दे रही हैं अंतड़ियों से उसको थायराइड हार्मोन को। उनके अंदर जो मेन हमने की हैं उनमें आपकी कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट गोली है। कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट की आप प्रेपरेशन ले रहे हैं तो वो भी आपकी अंतड़ियों से अब्जॉर्ब नहीं होने देती थायराइड हार्मोन को, तो आपने कम से कम 4 आवर्स अपार्ट लेनी होती है थायराइड की गोली और कैल्शियम की गोली। आयरन की गोलियां बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब होती हैं खासतौर पे फीमेल्स को, उनको खून की अगर कमी चल रही है फॉर एनी रीजन, तो उसमें थायराइड हार्मोन अगर आयरन की गोलियां आप साथ लेंगे तो भी थायराइड हार्मोन जज़ब नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी दवाई जो मैदे की तेजाबियत को कम करने के लिए यूज होती हैं, जैसे ओमिप्राजोल वगैरह बहुत ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा आपका सुक्रलफेट वगैरह यूज होती है। ये सारी जो भी एसिडिटी को कम करेंगी वो आपकी थायराइड हार्मोन की अब्जॉर्प्शन को कम कर देंगी आपकी मैदे से, आपकी अंतड़ियों से। इसके अलावा आपका सर्ट्रिलिन एंटी डिप्रेसेंट आपकी अब्जॉर्प्शन कम कर देगी। एसिडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपकी मैदे में एसिडिटी कम है तो भी आपकी थायराइड हार्मोन की अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा आपकी प्रोग्रेसिव थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का अगर डिसफंक्शन हो रहा है, जैसे पहले वो थोड़ा बहुत काम कर रहा था और अब आहिस्ता आहिस्ता उसने काम करना बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है, तो भी वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। या थायराइड की यहाँ नेक की रेडिएशन आपकी माजी में हुई है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ओवर कोर्स ऑफ ईयर्स आपका थायराइड ग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता मजीद कम कर देगा काम करना। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि गोली खाने के बावजूद अगर TSH का टेस्ट आपका ठीक नहीं आ रहा तो ये सारे पॉइंट्स एक आम बंदे को पता होने चाहिए कि ये भी वजह हो सकती है कि मेरी गोली असर नहीं कर रही खून के अंदर जाके। तो होपफुली आम लोगों के लिए ये एक एजुकेशनल वीडियो रही होगी, उनकी अच्छी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उनको मिला होगा कि वो
उनके माइंड में ये पॉइंट्स भी आए। आजकल तो लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो उनको ये पता चले, उनको ये समझ आए कि ये चीज़ें हमारी थायराइड हार्मोन की गैर मौसर कर सकती हैं, लेने के बावजूद उसको गैर मौसर बना सकती हैं हमारी बॉडी में। तो हम डिस्कस कर लें अपने मौलिद से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।